ब्रिटिश राज के अंधेरे में जब पूरा देश गुम था, तब एक ऐसी आवाज उठा जो बिजली की तरह चमका। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। वो गांधी जी के अहिंसा से सहमत नहीं थे और जिनका मानना था आजादी मांगी नहीं जाती बल्कि छीनी जाती है, वो थे सुभाष चंद्र बोस, जिनको हम नेताजी कह के भी जानते हैं। आज हम सुनेंगे उसी महान शख्सियत के बारे में जिनको लोग आजाद भारत का पहला प्रधानमंत्री भी बोलते हैं। नमस्कार दोस्तों, बात है 23 जनवरी 1897 की, जब ओडिशा की कटक में एक वेल्दी बंगाली फैमिली में उनका जन्म हुआ। उनके पिता जानकीनाथ बोस एक प्रमुख लॉयर थे और ब्रिटिश सरकार के लॉयल भी। उनकी मां प्रभावती देवी एक हाउसवाइफ थे। उन्होंने अपने बचपन की पढ़ाई की थी बैप्टिस्ट मिशन से, जो एक इंग्लिश मीडियम स्कूल था, क्योंकि सुभाष के पिताजी चाहते थे कि उनका बेटा फ्लुएंटली इंग्लिश बोले और इंग्लिश लोगों के साथ घुल मिल जाए। बचपन की पढ़ाई के बाद उन्होंने कटक की ही रेवेंसो कॉलेजिएट स्कूल से अपनी पढ़ाई चालू किया और यहाँ उन्होंने संस्कृत और बंगाली सीखी। मेधावी तो थे ही, इसी वजह से मैट्रिकुलेशन में उन्होंने सेकंड रैंक सिक्योर किया। मैट्रिकुलेशन के बाद उन्होंने 1913 में प्रेसिडेंसी कॉलेज में दाखिला लिया और यहाँ उनकी दोस्ती हुआ हेमंत कुमार सरकार के साथ। दोनों ही बहुत ही रिलीजियस थे, इसी वजह से दोनों ही अपनी घर में बिना बता के घर से भाग के रिलीजियस गुरु की खोज में, क्योंकि सुभाष जी की फैमिली को पता नहीं था कि सुभाष जी कहाँ गए हैं, तो इसी वजह से घर में बहुत ही टेंशन बढ़ने लगा। और जब सुभाष जी लौट के आए तब उनके पिताजी के साथ उनका बहस छिड़ गया और तभी सुभाष के बड़े भाई शरद चंद्र बोस अपनी लॉ की पढ़ाई करके लंदन से घर आए हुए थे। तो उन्होंने सुभाष जी को बहुत अच्छे से समझाया और कॉलेज में एडमिशन के लिए मना ही लिया। तब प्रेसिडेंसी कॉलेज में हिस्ट्री का एक प्रोफेसर था जिनका नाम था E.F. ओटेन, जो इंडियन कल्चर को एकदम ही पसंद नहीं करता था। यहाँ तक कि वो इंडियन बच्चे को मारते पीटते भी थे और सुभाष जी ये सब सहन नहीं कर पाते थे। तो इसी वजह से सुभाष जी ने अपने दोस्तों के साथ उस प्रोफेसर को अपनी चप्पल से पीट दिया, लेकिन प्रोफेसर को समझ नहीं आया कि किसने पीटा है। लेकिन उसी कॉलेज का एक पियोन ने देख लिया कि वहाँ पे सुभाष था, तो उन्होंने कॉलेज अथॉरिटी को बता दिया और कॉलेज से रेस्ट्रिकेट कर दिया गया सुभाष चंद्र बोस को। लेकिन सुभाष जी की फैमिली एक वेल्दी फैमिली थी, तो उनको फिर से एक अलग कॉलेज में एडमिशन दिलाया, स्कॉटिश चर्च कॉलेज में, और यहाँ भी उन्होंने पूरे यूनिवर्सिटी में सेकंड रैंक सिक्योर किया फिलोसफी में। बाद में अपने पिताजी की बात मान के वो लंदन चले गए ICS की तैयारी करने के लिए, मतलब कि इंडियन सिविल सर्विसेज। उन्होंने ऑल इंडिया में चौथा रैंक हासिल किया और एक सिविल सर्वेंट बने भी। अगर वो चाहते थे तो एक DM बन के शासन कर सकते थे, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही पसंद था। तो उन्होंने अपने पिता को एक लेटर लिखा कि पिताजी, जिस देश ने हमारे देश को गुलाम बनाया है, हम उस देश की गुलामी क्यों कर। और तत्कालीन जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे एडविन मॉन्टेगू, उनको अपना रेजिग्नेशन दिया। उन्होंने 24 साल की एज में 16 जुलाई 1921 को भारत आए और CR दास के साथ नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट का हिस्सा बने। 1922 में उन्होंने एक न्यूज़पेपर भी चालू किया था जिनका नाम रखा गया था स्वराज, और चित्तरंजन दास का एक न्यूज़पेपर था फॉरवर्ड, जहाँ पे उनको एडिटर बनाया गया। 1929 में वो कलकत्ता में एक आंदोलन कर रहे थे और वहीं पे वो पहली बार अरेस्ट हुए और उनको मांदालय जेल भेज दिया गया बर्मा में। 1927 में उनको रिलीज किया गया और वो नेहरू जी के साथ अपना काम करते गए। 1930 में वो कलकत्ता की मेयर बने। बाद में वो यूरोप गए और वहाँ पे इंडियन स्टूडेंट से मिले, बेनिटो मुसोलिनी से मिले और एक किताब भी लिखा, द इंडियन स्ट्रगल। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसको बैन कर दिया और इसका कारण दिया गया था कि यंग इंडियन स्टूडेंट इससे बहुत प्रभावित हो सकते हैं और बागी बन सकते हैं। बाद में उनका मुलाकात हुआ इमली सेंकेल से और सुभाष जी को उनसे प्यार हो गया और बाद में उन्होंने सीक्रेटली शादी किया। उन दोनों का एक बेटी भी था, अनीता बोस। 1938 में वो रिटर्न आए और कलकत्ता INC सीजन में प्रेसिडेंट बने। लोगों को सुभाष जी बहुत ही पसंद थे, इसी वजह से 1938 में कलकत्ता सीजन के बाद 1939 में त्रिपुरा सीजन में भी वो सुभाष जी को ही चाहते थे। लेकिन गांधी जी इसके खिलाफ खड़ा हो गए और उन्होंने सुभाष जी के खिलाफ अपनी कैंडिडेट पट्टाभी सीतारामैया को खड़ा किया।
लेकिन लोगों को पसंद था सुभाष जी, तो सुभाष जी ही जीते। लेकिन किसी की मन मर्जी की वजह से उनको रिजाइन करना पड़ा। एक दिन क्या हुआ कि कांग्रेस का ही एक मीटिंग था और वहाँ पे सुभाष जी को ही बुलाया नहीं गया, क्योंकि वो प्रेसिडेंट थे। तब भी नहीं बुलाया गया क्योंकि गांधी जी को ये पसंद नहीं था और सुभाष जी ने अपने आत्मसम्मान के लिए उन्होंने कांग्रेस छोड़ दिया और 1939 में कांग्रेस से अलग होके उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक गठन किया। दुनिया तब वर्ल्ड वॉर 2 की तरफ बढ़ ही रहा था और वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट होने के बाद ही इंडिया के तत्कालीन वाइसरॉय लॉर्ड लिनलिथ को इंडिया को वर्ल्ड वॉर में हिस्सा बना दिया, वो भी इंडियन लीडरों से डिस्कस ना करके। तब गांधी जी ने भी कुछ नहीं बोला, इसका विरोध भी नहीं किया, लेकिन सुभाष जी इनका विरोध करने के लिए कलकत्ता में एक मास प्रोटेस्ट किया, होलवेल जो मॉन्यूमेंट है उनको हटाने के लिए। तब उन्हें फिर से अरेस्ट किया गया, लेकिन 7 दिन के बाद ही उन्हें छोड़ दिया गया था और हाउस अरेस्ट में रखा गया था। लेकिन बोस जी भी कहाँ एक गाल पे थप्पड़ खाने के बाद दूसरे गाल बढ़ाने वाले फिलोसफी पे विश्वास करते। उनका मानना था अगर कोई हाथ आपके गाल में मारने के लिए आए तो उस हाथ को काट दीजिए। तो उन्होंने 17 जून 1941 को एक पठान की भेष में ब्रिटिश के आंखों में धूल झोंक के भाग गए। उसके भतीजा शिशिर कुमार बोस के साथ वो पहले झारखंड के गोमो स्टेशन पे पहुंचे और वहां से पेशावर की तरफ निकल गए। वहां उनको मिलना था अकबर शाह, मोहम्मद शाह और भगत राम तलवार से, और वहां से उनको जाना था रसिया। अफगानिस्तान में पाश्तो भाषा बोली जाती है, लेकिन उनको पाश्तो नहीं आता था। तो अकबर शाह ने उनको सजेस्ट किया कि आप गूंगे बहरे की एक्टिंग कीजिए ताकि कोई ब्रिटिश जासूस के नजर में आप ना आए। और जियाउद्दीन के नाम से उन्होंने सोवियत यूनियन में एंटर किया और मॉस्को जाने के बाद उन्होंने फिर से अपना नाम चेंज किया और एक इटालियन नाम से काउंट ऑर्लैंडो मोज़ोटो के नाम से वो रोम पहुंचे और वहां से गए बर्लिन और वहां उनको हिटलर से मिलना था। वो हिटलर के ऑफिस में बैठे ही हुए थे कि वहाँ पे 3 बार हिटलर जैसा देखने वाला और एक ही वेशभूषा में उनके सामने लोग आए, लेकिन उन्होंने किसी से बात नहीं किया। उसके बाद जब असली हिटलर आए तो उन्होंने झट से पहचान गए और हिटलर भी इससे बहुत चकित हो गए कि तुम कैसे मुझको पहचान पाए। तब सुभाष जी ने कहा कि एक देशभक्त ही दूसरे देशभक्त को पहचान सकता है और सुभाष जी की इस बात से हिटलर बहुत ही इम्प्रेस हुए और जर्मनी के पास जो वार ऑफ प्रिजनर थे, जो इंडियन थे, उनको नेताजी को दिया गया कि आप इनसे जो चाहे कर सकते हैं। तो नेताजी ने उन सोल्जरों से इंडियन लीजियन बनाए और उन्हीं सोल्जर्स ने सुभाष चंद्र बोस को पहली बार नेताजी कह के पुकारे। लेकिन थोड़े ही वक्त में उनको जर्मन्स की इंटेंशन पता चल गई है और वो चले गए जापान और वहां जाके वो मिले रासबिहारी बोस से, जो इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की प्रेसिडेंट थे। और वहां रासबिहारी बोस ने उन्हें IN का हैंड ओवर किया, जिनको बनाया था कैप्टन मोहन सिंह ने, और एक नया नाम दिया गया आज़ाद हिंद फौज। जापानीज आर्मी और आज़ाद हिंद फौज की हेल्प से उन्होंने मणिपुर दखल किया और वहाँ पे पहली बार आजाद भारत का तिरंगा लहराया गया 1944 में। और तभी वो आजाद हिंद रेडियो के माध्यम से उन्होंने बोला, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, और गांधी जी को नेशनल फादर कह के सम्मानित किया। बाद में जापानीज आर्मी की हेल्प से उन्होंने अंडमान निकोबार को भी कैप्चर किया और एक नया नाम दिया शहीद और स्वराज द्वीप। लेकिन थोड़े दिन बाद ही जापान की ईमान भी डगमगाने लगे और तभी जापान भी वर्ल्ड वॉर 2 में हार गया और 18 अगस्त 1945 को एक मिस्टीरियस प्लेन क्रैश में उनकी मौत हो गया। हालांकि इसको लेके बहुत ही कंट्रोवर्शियस है, लेकिन एक वीडियो में इतना कैप्चर करना नामुमकिन है। अगर आप इसके लिए एक नया वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट में जरूर बताइए, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करें। सैल्यूट टू आवर ग्रेटेस्ट लीडर नेताजी सुभाष चंद्र बोस। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।